हेलो, वेलकम स्टूडेंट। ड्रीमनीट.जेई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर अजय जायसवाल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। ये लेक्चर चौथा होगा। इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने क्या पढ़ा था वो देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट का ये 4th वीडियो लेक्चर है। ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोगों ने चार्ज पढ़ा, चार्ज के प्रोसेस के बारे में पढ़ा। आज हम इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, क्या उसका एप्लीकेशन होता है, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है कूलम्ब्स लॉ। हर एक साल कूलम्ब्स लॉ से अगर क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, तो कूलम्ब्स लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ के तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग, मैं कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने वाला हूं अभी आप लोगों को। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ देखिएगा। कूलम्ब्स लॉ, हेडिंग दीजिए कूलम्ब्स लॉ। देखिए मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। मैंने बताया था यार कि दो चार्ज के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि दो चार्ज के बीच में क्या होता है, एक फोर्स एक्ट होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप लोग जानते हैं। यहां पे मैं एक चार्ज ले रहा हूं Q1, मैं क्या ले रहा हूं यार यहाँ पे Q1, और यहां पे ले रहा हूं मैं Q2। देखो एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। अब तुम जानते हो, हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। वो तो डिपेंड करता है चार्ज का कैसा नेचर है। मान लेते हैं कि ये चार्ज प्लस था और ये भी चार्ज प्लस है, तो दो प्लस प्लस चार्ज के बीच में आप जानते हैं कि हमेशा रिपल्सन होगा, दुश्मनी होगी। और यहाँ पे अगर मान लो ये प्लस है और ये माइनस होगा, तो आप लोगों को पता है प्यार होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। दो भी चार्ज के बीच में माइनस होगा ये, और ये भी माइनस होगा, तो फिर से वही रिपल्सन दुश्मनी वाली बात हो जाएगी। ये माइनस ये प्लस, फिर से अट्रैक्शन होगा। तो हम लोग को यही दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, यही फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है। कूलम्ब जो है, कूलम्ब वाज एन साइंटिस्ट। कूलम्ब जो है एक साइंटिस्ट था, जो चार्ज के कारण जो फोर्स लगता था उसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और एक स्पेशल थ्योरी दी, जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखिए कूलम्ब्स लॉ, हेडिंग दीजिए कूलम्ब्स लॉ। इसमें लिखिए कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत लिखना यार, ध्यान सुनो। कूलम्ब्स जो था, उन्होंने बोला कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज, देखो ध्यान सुनना, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि चार्ज जितना हैवी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक Q1 चार्ज की, और यहाँ पे मैं कर रहा हूं Q2 चार्ज की। मानते हैं कि दोनों का नेचर प्लस प्लस है, तो आप ही बताइए, दोनों चार्ज का नेचर अगर प्लस प्लस है, तो ये चार्ज, मैं बोला था जिस प्रकार हमारे बॉडी में मास के कारण इनर्शिया आता है, ठीक उसी प्रकार चार्ज के कारण क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है। तो देखो ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, तो ये Q1 चार्ज क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, मतलब एक फील्ड बनाएगा। मैं बोलूंगा कि ये चार्ज जो ना अपना इन्फ्लुएंस चारों ओर बनाएगा, तो ये Q1 चार्ज क्या करेगा, चारों ओर इन्फ्लुएंस बनाएगा। अब इस Q1 चार्ज के दायरे में ये Q2 चार्ज आया, तो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये इसको क्या चाहेगा, रिपेल करना। क्योंकि तुम जानते हो कि दो चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है दोस्तों, रिपल्सन होता है, जब दोनों का नेचर सेम हो तब। तो ठीक उसी प्रकार मानते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है। तो होता क्या है कि ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को बोलता है, यार मैं तो पॉजिटिव, ये हमारा दायरा है, इस दायरा में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपने से दूर भेजना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा। मतलब इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अपने से दूर। देखो ये चार्ज है प्लस, यहां पे अगर आ गया माइनस, तो ये इसको क्या करेगा, अपने वाला अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है। लेकिन
अगर ये प्लस है और ये भी साइड में प्लस आ गया तो दो चार्ज के बीच में हम जानते हैं अगर सेम नेचर हो तो रिपल्सन होगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल को करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स का जो नाम होगा ये होगा फोर्स किसके ऊपर फोर्स लगा, ध्यान से देखो यार, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1, मतलब Q1 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब देखो ठीक उसी प्रकार ये Q2 जो है ये Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल ये भी चाहेगा इसको, यार तू भी तो मेरे दायरा में आ रहा है तो मैं तुमको भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुमको भी दूर भेजूंगा, क्यों, क्योंकि ये भी लड़का में हमेशा क्या होता है यार, रिपल्सन ही होगा, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा, और इस फोर्स का नाम होगा फोर्स। अब ये फोर्स, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, किधर की ओर, अपने से दूर की ओर, तो फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा जो फोर्स लगा वो ये है। अब देखो दोनों के बीच में क्या होगी, दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी को हम R बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, इसको R बोल देते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को R बोलते हैं। तो कुलम्ब्स ने बताया यार कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो क्या होता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कुलम्ब ने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, मतलब दो चार्ज का जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। और उन्होंने फिर से एक बात बताई कि अबे यार सीधी बात है, मैं एक बात बोलूं कि एक लड़का यहां पे है और एक लड़का यहां पे है, दोनों में अगर दुश्मनी तो ये क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि एक लड़का है, साइड में एक लड़की है, तो दो लड़का लड़की मतलब चार्ज अपोजिट है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। बट वो क्या किया, कुछ दूर चले गया, मतलब दूर चला गया, मतलब अब उसको क्या कर रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, यानी कि दूरी बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा यार, कम हो जाएगा। इसका मतलब है, सीधी बात है, अगर मैं एक चार्ज को यहां पे या एक सिंपल मैग्नेट यहां रखूं और एक मैग्नेट यहां रखूं, आपको पता है चार्ज है, दोनों को मैं नजदीक लाऊंगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही दूर कर दिया तो अब इस स्थिति में फोर्स क्या हो जाएगा यार, कम होगा। मतलब दो चार्ज को अगर चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ाए या चार्ज के बीच की दूरी को घटाए तो यहां पे फोर्स कम लगेगा। मतलब सीधी बात है, एक आदमी यहां पे है और ये एक मान लेते हैं ये अगर बॉय है और ये गर्ल है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, आपस में एक दूसरे मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। बट इस गर्ल्स को उठा के यहां पे रख दिए, अब इसके आंख से ओझल हो गया, मतलब ये इसको देख नहीं रहा, तो अब दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन पावर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। मानते हैं वो प्यार व्यार वाली कुछ बात नहीं, बट अट्रैक्शन पावर क्या होगा, घटेगा। मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कि डिस्टेंस के साथ दो बॉडी के बीच के, दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या होता है, घटता है। सीधी बात, एक चार्ज Q1 और यहां पे चार्ज Q2 है, अगर मैं दूर कर दूं दोनों को तो दोनों के बीच में अब जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा। कब का, जब नजदीक था उससे। मतलब कि दो चार्ज को मैं अगर दूरी को, सेपरेशन को बढ़ाऊं तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। तो कुलम्ब्स ने बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट of both charge and inversely proportional to the दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर। मतलब इक्वेशन 1 उन्होंने बोला कि फोर्स जो है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कुलम्ब्स के अनुसार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 फ्रॉम, लिख देना यार, यहां पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K जोड़ देंगे,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है न्यूटन का कूलम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलो, इसलिए इसका नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है। अगर सेम नेचर का है तो बिल्कुल है कि वो रिपल्सिव हो जाएगा, अपोजिट नेचर का है तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये था कूलम का फोर्स का इक्वेशन, मैंने इसको प्रूव किया। अब इसके बारे में पहले कुछ लिख लीजिए फिर लिखेंगे। तो इसमें लिखना है, लिखो। चलिए इसको बनाने से पहले, इसको बनाना नहीं है, केवल ये फिगर पहले बनाना है और फिगर बना करके लिखना है। लिखिए, फिगर बना के लिखना है। अकॉर्डिंग टू कूलम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम, देखो कूलम क्या था, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ both charges. Force is directly proportional to the product of both charges and inversely proportional to the देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, सेपरेशन का, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। Inversely proportional to the square of distance between both charges. चलो यही हमारा था कूलम का स्टेटमेंट। अब इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको जल्दी से छापिए। मैं यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज दिया, कुछ भी दे सकते थे। यहाँ पे ये फोर्स है, चलो वेक्टर साइन देना मत भूलना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वेक्टर साइन देना भूलना मत। तो ये वेक्टर साइन दो, ये डिस्टेंस देखो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मैंने सॉल्व किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया Q1 Q2 पर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्या होता है, ध्यान से वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे पहले ही। अब देखिए यहाँ पे फोर्स बराबर जो आया, फोर्स बराबर क्या आया, ध्यान से देखना है। फोर्स बराबर आया आपका, फोर्स बराबर आया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यार मजा आने वाला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये K क्या है, दिस K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब देखो इसका वैल्यू होता है, K बराबर होता है 1/4πε ओनली E, नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में गलत लिखा हुआ कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब ही नहीं किया, जैसे ऑब्जेक्टिव कुछ बुक है जो सही बिल्कुल नहीं लिखा है, तो उस चीज को इग्नोर करके मैं जो बता रहा हूँ वो तुम लोग पढ़ोगे। यार बोलो हाँ या नहीं, चमका या नहीं चमका। तो ध्यान से देखो, K बराबर क्या होगा, 1/4π
एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे रहता है एक में, वो अभी नहीं, वो बाद में। ग्रिप नॉलेज लो, सिंपल नॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ओनली एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो, ये होता है के का वैल्यू। अब देखना कि के बराबर इतना होता है, और ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब तुम बोलोगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इसको हम लोग बोलते हैं, ई आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी इन एयर, इसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर। और ये एप्सिलॉन ये होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो ध्यान से देखो, ये इतना होता है। इसमें कुछ मैं बता रहा हूं कि ये ई आर क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा इधर, ये ई आर जो होता है, मैं इधर मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे ये ई आर जो होता है, ये ई आर का वैल्यू 1 होता है। कहाँ पे होता है 1, तो ये ई आर का वैल्यू 1 होता है इन एयर में ई आर का वैल्यू 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी वहां पे क्या होता है 1, तो इस हिसाब से ई बराबर क्या हो जाएगा ई आर इंटू 1, सॉरी ई नॉट इंटू ई आर की जगह पे 1 कर देंगे, तो ये ई बराबर ई नॉट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे के बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁹। क्या होता है 3 इंटू 10⁹ होता है। अब देखो 3 इंटू 10⁹, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हम लोग निकालेंगे। पहले इतना खाली लिखो, ये लिखो, इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है ना। ई आर बराबर 1 इन एयर, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। के बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना आप ध्यान से, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है। के बराबर क्या आ गया इतना, तो मैं ये पूरा नोट करना है यार, एक एक चीज। वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। अब देखो, मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, वो तो फोर्स बराबर अब क्या आ गया, फोर्स बराबर जो हमारा इक्वेशन आया, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बन गया हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसका वैल्यू मुझे पता करना है। तो इसका वैल्यू मुझे पता करना है, क्या होगा, तो इसका वैल्यू, सारे वैल्यू जब ऐसे डिडक्ट करते थे तो इसका वैल्यू क्या आता था, ध्यान से देखिए 1 या इसको हम के ही मानते हैं, तो यहां से के बराबर क्या हो जाएगा, देखो के बराबर आएगा, इसको इधर भेज देंगे तो आएगा FR² अपॉन Q1 Q2, यही आएगा ना। अब इसको देखो, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 का कूलम्ब का स्क्वायर। तो के का वैल्यू क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये के है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अगर आपसे कोई बोलेगा कि के का डायमेंशन क्या होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते यार। न्यूटन का क्या हो जाएगा mL⁻², मीटर का क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, कूलम्ब का Q बराबर क्या होता है I/T, मतलब I²T²। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे K बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हमारा इसका यूनिट। अब देखो यहाँ पे एक बात और आ गई कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या बोलता है
एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी बोलो। तो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? किसी को पता? नहीं पता, मैं बता रहा हूं। 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 इस टाइप से होता है। ये वैल्यू आप देख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए सब आदमी जल्दी से। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द -12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द -12। तो चलिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एप्सिलॉन नॉट का। ये सब सारे डाटा याद होने चाहिए। तो आज हमारे पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक इक्वेशन आ गया। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना उसको। अब देखिए, मैंने बोला कि K बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये याद रखना हमेशा बहुत काम आएगा हर एक क्वेश्चन में। अब डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी मैंने बताया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये इसका वैल्यू होता है। तो ये सब वैल्यू हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, ये तो हमारा था न्यूटन कूलम का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, हमने सब कुछ पढ़ चुका हूं। अब देखो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। मानते हैं कि यहाँ पे मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए, जिसपे मैं Q बराबर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा। यहाँ पे कोई पॉइंट था B, जहां पे मैं 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा। मतलब इससे पता तो चलता है कि सर आप ये माइनस लिए और ये प्लस लिए, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। क्या होगा यार? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन? तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। ये चाहेगा, ये क्या चाहेगा? ये वाला बॉडी चाहेगा इसको अपने ओर खींचे, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू ए के द्वारा। और ये क्या चाहेगा? इसको कि अपने ओर खींचे कितना से? फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो यही फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका वैल्यू जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है? -3 माइक्रोकूलम। तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो अट्रैक्शन दिखा रहा है, या लिख भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। -3 माइक्रोकूलम, मतलब माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है ना? तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पे इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हो गया अपॉन R स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी मैं बोल रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है आपको, अपने मन से ले लेते हैं 1 मीटर। ठीक है ना? तो ये 1 मीटर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग खुद से जानते ही है सॉल्व करना। क्या हो जाएगा? 5 या 15, 15 नंबर 135। ये 10 टू द पावर 9 है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -6। तो क्या हो गया? -6 A टू द पावर B। देखो A पे पावर B इंटू A पे पावर C। मतलब देखो बेस भी यहाँ पे सेम है, तो बेस सेम हो तो पावरें क्या होती है? जुट जाती है। तो यहाँ पे -6 क्या हो गया? -12। और यहाँ पे क्या है? +9। तो क्या हो जाएगा? 135 इंटू 10 टू द पावर -3। अब क्या है? फोर्स है, तो ये न्यूटन। दिस इज द आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी। ठीक है ना? तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आएंगे, फिर वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।